सीखने वालों के ऊपर थोड़ा सा फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि सीखने के ऊपर सब कुछ है। बिना सीखे कोई काम नहीं कर सकते। बड़े बड़े आपने लीडरों से सुने हैं कि सीख कर हवाई जहाज चला लो, और बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते। है कि नहीं? तो सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना है, और वीडियो में आना जरूरी है सर। यकीन मानिए सर, वीडियो में आना जरूरी है। आपके घर में कोई बच्चा स्कूल जाते हैं? किस किस के घर में बच्चा स्कूल जाते हैं? किस किस के घर में बच्चा या छोटे भाई या भतीजा स्कूल जाते हैं? बहुत बढ़िया। समझ लीजिए कि आपके बच्चा स्कूल जा रहे हैं, बैग लेके गए, क्लासरूम में बैग रख के, और खेलने निकल गए। आपके घर से वो बैग लेके निकला, और निकलने के बाद क्लास स्कूल पहुंचा, क्लासरूम में अपने सेक्शन में पहुंचा, कुर्सी टेबल या नीचे बिछा हुआ सरकारी जो है, तो अपना बैग रखा। रखने के बाद वो क्लास से निकल गया, और 3-4 घंटा जो स्कूल चला, उसके बाद 3-4 घंटा बाद आए। कैसा रहेगा सर? और यदि आपको पता चले कि आपके जो बच्चा या आपके जो भतीजा या भांजा या फिर आपके छोटे भाई आपके पास शिकायत आए, तो कैसा रहेगा सर? बताइए। आप क्या, आपका आपका जो एक्टिविटी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर मेरा एक्शन ये रहेगा, मेरा प्रक्रिया जो है वो ऐसा रहेगा उस स्टूडेंट के ऊपर। सीखने की कला में सबसे पहला काम है गुरु के सामने होना, आमने सामने बैठना। गानों के माध्यम से मैं आपको बताता हूं, चूंकि फिल्मों की लाइन है, गाने हैं, तो सीधी सी बात है, फिल्मों में प्यार मोहब्बत और मारपीट, इमोशन, है ना, ये सारे चीजें बताई जाती है। उसमें एक गाना है, आंखें भी होती है दिल की जुबां। और मैं आपको बता दूं, आंखों से देखकर सीखने में जल्दी याद होता है। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, जब रेडियो में कोई एडवर्टाइज आता है, तो वो एडवर्टाइज आपको ज्यादा देर तक याद नहीं रहता है। लेकिन यदि टीवी में एडवर्टाइज आता है, तो आपको जल्दी याद रहता है और देर तक याद रहता है। आपके दिमाग में वो छप चुका होता है। तो वीडियो में आना बहुत जरूरी। यदि आप सीखने के लिए बैठ रहे हैं, और यदि आप लग रहा है कि नहीं मुझे भीड़ इकट्ठे करना है, मुझे अपनी अटेंडेंस लगाना है, उपस्थिति दर्ज कराना है, तो आप मीटिंग में बैठ सकते हैं, बैठ गए हैं। और यदि आपको लगता है कि आपको सीखना है, तो आप सीखने के लिए सबसे पहला नियम है कि आप सबसे पहला काम करें, आप पेन कॉपी लेके बैठे। हो सकते हैं कि कई साथी ऐसे हो जो पढ़ाई और लिखाई में थोड़ा सा कमजोर हो, कच्चा हो। कोई बड़ी बात नहीं सर। आरसीएम बिजनेस ऐसे लोगों, ऐसे ऐसे लोग ही ज्यादातर आरसीएम बिजनेस में सफल हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो ज्यादा अपना दिमाग लगाते हैं। पढ़े लिखे लोग ये सोचते हैं कि मैं ग्रेजुएशन पास हूं, और ये 10th क्लास मेरा सीनियर है, ये मुझे क्या सिखाएगा, इससे ज्यादा तो मैं जानता हूं। पढ़ा लिखा इंसान चाहे तो बहुत बेहतर तरीके से आरसीएम बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। वो अपने काम के तरीका को बदल सकते हैं। क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग मेहनत ज्यादा करते हैं। कम पढ़े लिखे लोग जो है वो मेहनत ज्यादा करते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। फील्ड पे जाके ज्यादा लोगों से मिलना पड़ता है जो कम पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं सर। तो सीखने के ऊपर थोड़ा सा यदि फोकस करें, कई लोग सीखते अलग तरीके से, वो सीखना ही नहीं चाहते। कुछ लोग सीखना ही नहीं चाहते। आपके टीम में भी ऐसे होंगे जो मीटिंग में 1-2 दिन आए होंगे, और कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि उस दिन मैंने मीटिंग में थोड़ा आवाज ऊंचे करके बोल दिया होगा, तो उनको लग गया होगा 250 ग्राम। ठीक है। अब लग गए, तो अब उसको जब तक फ्रीज के ठंडे बर्फ से ठंडा नहीं होगा, जेनसर के फ्रीज से, जेनसर के कमरे से एसी हवा मोबाइल के माध्यम से उनके घर तक, उनके कान तक नहीं जाएगा, ठंडी ठंडी बातें, तब तक वो ठंडे नहीं होंगे। तब तक उनके जो 250 ग्राम मैंने लगाया है,
वो गर्म पेट में करता रहेगा। पूरी, कई लोग तो सोच रहे पता नहीं कितने किलोमीटर ऊपर से गया बातें, और अनुभवी लोग मुस्कुरा रहे हैं। यही तो खास बात होती है, अनुभवी, सीखने का, सीखने से अनुभव आता है सर, सीखने से अनुभव मिलता है। और थोड़ा इसीलिए बोलते हैं आरसीएम कि भाई यहाँ टिकने का भी पैसा मिलता है, सीखने का तो मिलता ही है सर, लेकिन टिकने का भी पैसा मिलता है। कोई इंसान टिक जाए, बस टिक जाए, टिकने का भी पैसा मिलता है। और मुझे अच्छा लग रहा है सर, आज स्थिति सीखने के ऊपर आप इतना फोकस करें। मैं आपको लास्ट में एक उदाहरण दूंगा सर। अपने अस्त्रों को इतना इतना शार्प कीजिए, इतना चमकाइए कि वो अस्त्र कहीं भी रखे, कहीं भी मारे, वो अस्त्र काम करे सर। पुराने जमाने में जो बाण होते थे ना, बाण, बाण समझते हैं ना, एरो, तीर, वो तीर आपने ध्यान दिए होंगे, तीर तो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन एक एक तीर को सिद्ध किया जाता है, एक एक तीर को सिद्ध किया जाता है, ध्यान में बैठ के उसको सिद्ध किया जाता है। कोई ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं, कोई दूसरे अस्त्र नाग अस्त्र बन जाते हैं, कोई अग्नि अस्त्र बन जाते हैं, वो ध्यान में रख के उसी अस्त्र को सिद्ध किया जाता है। आज की स्थिति में यदि लोहे की बात करें, तलवारों की बात करें, फिजिकल अटैक की बात करें, तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा हर राजाओं के जहां शस्त्रागार है, शस्त्रगार है, मतलब अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, वहां देखिएगा कुछ ना कुछ आग जल रहा है, कुछ ना कुछ धार है, पैनी किया जा रहा है। तो जब तक सोचिए आपके पास यदि अस्त्र है और उसका यूज आप नहीं करेंगे, तो उसमें मोर्चे लग जाते हैं, मतलब जंग लग जाते हैं, आयरन लग जाते हैं, और वो यकीनन धार कम हो जाता है। एक उदाहरण मैंने सुना था कि दो व्यक्ति को जंगल भेजा गया कि अगले 4 घंटे में आप कितने पेड़ काट सकते हैं। दो व्यक्ति को जंगल भेजा गया, दो कुल्हाड़ी, माने एक एक कुल्हाड़ी दोनों के हाथ में देके कि भैया 4 घंटे आपके पास है, इस 4 घंटे में आप कितने पेड़ काट सकते हैं। तो एक दोस्त जो है जंगल गाड़ी से उतरा और शुरू हो गया पेड़ काटने में। दूसरा दोस्त जो है वो 1 घंटा तक एक पत्थर में उस कुल्हाड़ी को धार मारते गए, धार मारते गए, धार मारते गए, और उसके बाद उसने जो काटा, अगले 3 घंटे में उतने पेड़ काटा जितना वो 4 घंटे में नहीं काट पाया सर। एक ही जगह पे आप लोग जहां हैं, आप लोग आरसीएम बिजनेस शुरू किया, दूसरे कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आप कर रहे हैं, आप जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग है, जैसे मैं आपको बता दूं, अगले पिछले 3 दिन में या इसी महीने की बात करूं, मैंने छिंदवाड़ा से एक साथी को मैंने मेंबर बनाया, एक महाराष्ट्र से मैंने एक साथी को मेंबर बनाया, एक कर्नाटक से एक व्यक्ति को मैंने मेंबर बनाया, और इस महीने में अभी मध्य प्रदेश से भी होने वाले हैं। और साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए, ये जो एक महीने में मैं बहुत सारे आईडी लगाता हूं, इसमें से एक ही महीने में ज्वाइन किए, लेकिन अगले 3 साल बाद इन 5 लोगों में, 10 लोगों में परिवर्तन बहुत होगा। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उस समय और भी लोगों ने ज्वाइन किया था सर। मुझे नहीं लगता है कि उनमें से किसी के आरसीएम डायमंड बालाजी चैनल चल रहा होगा। उसमें से मुझे नहीं लगता है कितने लोग, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं सर कि मुझे एक ऐसा कंपनी समझ में आ गया। ये बात समझने और ना समझने की है सर। मुझे समझ में आ गया तो मैंने पागलों की तरह करना शुरू कर दिया। मुझे ये समझ में आया कि बेटा करना तो है, तो इधर उधर भटकने से अच्छा है, टाइम पास करने से अच्छा है, ये जो 1 महीना बाद करूंगा, अगले 10 दिन बाद करूंगा, सर बिटिया की शादी हो जाए फिर करूंगा, मेरा एग्जाम चल रहा है फिर करूंगा ज्वाइन, फिर मेरा ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर फलाने होगी दफाने होगे। सर यकीन मानिए, आज स्थिति ऐसी है कि मैं बात शुरू कहीं से भी करूं सर, खत्म आरसीएम पे ही होता है सर। कल मैं एक शॉपिंग मॉल में भी गया था, वहां पे आपने ध्यान दिए होंगे शहरों में एसबीआई क्रेडिट कार्ड सेल करने के लिए गले में लपेट के एक साथ 4-5 लोग शॉपिंग मॉल में, पेट्रोल पंप में कहीं ना कहीं मिलते हैं। मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई कितना कमाते हो? सर 12,000 रुपए, हद से हद 15, और कभी यदि
कस्टमर ज्यादा हो तो 20,000 तक पहुंच जाता है। मैंने कहा कितने घंटे का सर? ये जो शॉपिंग मॉल आप देख रहे हैं, हम लोग पूरा मैं शायद उस समय कितने बज रहा होगा, लगभग 7:30 बज रहा होगा सर। 7:30 बजे ड्यूटी, बताइए सर। एक बैंक की नौकरी 7:30 बजे ड्यूटी दे रहा है। नौकरी पे कितने बजे गया होगा सर? प्राइवेट जॉब है तो कितने बजे गया होगा? पक्का 10 बजे गया होगा सर। यस तो बोलिए, यस और नो बोलते जाइए। मैंने कहा यार तुम बताओ, 8 बज गए अभी, 6 बजे तक 8 घंटे हो जाते, 6 से लगभग 8 बज रहे, 7:30 8 बज रहे, 8 10 घंटे मेहनत कर रहे हो, और अभी 3 साल 4 साल 5 साल से कर रहे हो, और 5 साल बाद यदि नौकरी छोड़ दो, एसबीआई आपको 1 रुपए भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगा सैलरी? नहीं ना। मैंने कहा मैं भी 3 साल से कर रहा हूँ, पार्ट टाइम कर रहा हूँ, ऐसा वैसा बहुत सारे बातें मैंने बताया। और मैंने उनको बोला यदि आप सीरियसली हो तो मेरा नंबर नोट करो, और दूसरी बात, मेरे को हल्के में मत लो। आप देखो मेरी बात 7,000 लोग परमानेंट सुनते हैं और लाखों की व्यूज है, लाखों लोग मुझे सुनते हैं। और इसमें एक बात मुझे समझ में आया कि आप यदि सीरियस हो तो ही मेरा नंबर लो। मैं किसी के पीछे पीछे एकदम से नहीं पड़ता हूं सर। मेरा तरीका अब अलग हो चुका है काम करने का। क्यों? क्योंकि सीखते सीखते, करत करत अभ्यास, जड़ मत होत सुजान। रस्सी आबत जाबत, सिल पर पड़त निशान। सर आज पूरा कर दिए। ये भी सीखा ना मैंने। शुरू का लाइन मुझे तो हमेशा याद रहता था, लेकिन दूसरा लाइन दिमाग में नहीं आता था। तो ये भी आपको समझने की आवश्यकता है कि एक रस्सी जो पत्थर के ऊपर रगड़ खा खा के उस पत्थर पे भी निशान डाल सकता है सर। तो आपको पागलपंती के हद तक सीखना पड़ेगा। यदि आप सच में कम समय में कुछ करना चाहते, कम समय में, यदि सच में आप कुछ करना चाहते कम समय में, तो आपको पागलपंती के हद तक जाना पड़ेगा सीखने में। और सीखने में और इस बिजनेस को करने का कई तरीका है सर, कई रास्ता है। मैंने इंटरनेट के माध्यम से शुरू कर दिया। यकीन मानिए मेरे टीम में मिनिमम 15% लोग, 15 या 20, गुरुदेव 20 शायद है ना, 20% लोग जो है मेरे ऑनलाइन के माध्यम से हैं। सर प्लीज हैंड रेज करिए रमेश चौकसे जी, प्लीज हैंड रेज करिए हेमंत सरकार जी, प्लीज हैंड रेज करिए प्रशांत जी, प्लीज हैंड रेज करिए आदरणीय हमारे बीच में कर्नाटक से नसरुल्ला जी, प्लीज हैंड रेज करिए हमारे बीच में सर रमेश चंद्र बाग सिंह जी, सर रमेश चौकसे जी नहीं, रमेश चंद्र बाग सिंह जी, प्लीज हैंड रेज करिए हमारे बीच में। मैं देख पा रहा हूं जी। श्याम जी महाराष्ट्र से, वेंकटेश सर कर्नाटक से, यूपी से देवेंद्र सर। सर यकीन मानिए सर, ये सब लोग एक बड़े टीम के धीरे धीरे लीडर बनते जा रहे हैं। और डॉक्टर हेमंत सरकार जी सबसे ऊपर है। डॉक्टर हेमंत सरकार जी आज की स्थिति में लगभग दिल्ली से 1,30,000 की सेलिंग उनके डाउनलाइन में होती है सर। 1,30,000 की सेलिंग, सॉरी 50,000 की सेलिंग, 75,000 पीवी। पिछले 5 महीने में 75,000 70,000 की स्लैब वो ले चुके हैं। तो मैं फिजिकल मीटिंग तो देता ही हूं, साथ ही साथ फोन पे भी मेरे पास कॉलिंग आता है कि सर आपका वीडियो देखा, अच्छा लगा। पूरे इंडिया लेवल से मैं, क्योंकि मेरा सोच है सर करना ही है तो छोटे रूप में क्यों करो। मछली पकड़ना है तो तालाब में क्यों, समुंदर में क्यों नहीं। जब करना ही है तो बड़े रूप में क्यों नहीं। हर इंसान आज बड़े रूप में काम कर रहा है सर। हर इंसान अपना व्यापार को विस्तार कर रहा है सर, कैसे भी करके पूरे भारत में विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग एक जिला, एक तहसील, एक शहर में आप माने सिमट गए हैं, तो ये तो गलत बात है ना सर। नेटवर्क मार्केटिंग हमें अपार संभावना देते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ देते हैं। और आप वही वाली हाल है सर, एक अमीर आदमी को, धन कुबेर के पास आप गए,
नाम नहीं लेना चाहूंगा, भारत में बहुत सारे करोड़पति अरबपति लोग हैं, उनके पास आप गए गणेश जी के चंदा लेने की, भैया सर जी चंदा दे दीजिए, 501 रुपए रसीद काट दिया आपने। सोचिए मुकेश अंबानी के गेट पे आप खड़े होके उनको बोले कि सर 501 रुपए का चंदा है, कैसा लगेगा सर? कैसा लगेगा? मुकेश अंबानी से आप 501 रुपए का चंदा मांग रहे हैं सर गणेश जी के लिए, कैसा लगेगा सर? हाउ? उनको कैसा लगेगा? हाउ डिड ही फील? इसीलिए हेरा फेरी में एक क्या बोलते हैं, लाइन बोली जाती है कि भले ही हाथ में सोने की कटोरी हो, मांगना अपने को भीख ही है। हाथ में सोने की कटोरी है लेकिन भीख ही मांग रहे हैं हम। तो यहां पे हमें समझने की आवश्यकता है कि आरसीएम बिजनेस आपको उतना दे सकता है जितना आप सोच रहे हैं ना, उसका 10 गुना दे सकता है, 100 गुना दे सकता है। क्या आपकी सोच उतना बड़ा है? क्या आपकी सोच को आपने उतनी बड़ी बनाया है, उतना बड़ा बनाया है? यदि नहीं बनाया तो बना लीजिए सर। आप छोटे रूप में काम कर रहे हैं सर, मोहल्ला से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, गांव से बाहर नहीं जा पा रहे सर, शहर से बाहर नहीं जा पा रहे सर, तो आपके टीम कैसे डेवलप होगा सर? आप एक एक रुपए देख रहा है, पेट्रोल की कीमत पे एक एक रुपए देख रहा है कि सर मैं यदि 20 किलोमीटर दूर गया तो मेरे जूनियर के पास गया, वहां से तो 2 रुपए 4 रुपए की कमाई, और मैं यदि 100 रुपए 1 लीटर पेट्रोल जला दिया तो सर फ्री पॉकेट में, ऐसे कितने बार जाऊं? महीने में 4 बार गया तो 400 रुपए का पेट्रोल। आप यदि ये पेट्रोल देख रहे हैं सर, तो मैं आज आपको बता दूं, कैलकुलेशन में हमारे बीच में डॉक्टर आलोक विश्वास जी है सर, है बीच में सर, हैंड रेज कर लीजिएगा, डॉक्टर आलोक विश्वास जी है जी, वीडियो में है। डॉक्टर आलोक विश्वास जी है सर, जब उनकी कमाई 1,000 रुपए भी नहीं थी ना सर, 700 रुपए 800 रुपए, तब वो अपने साथ मोटरसाइकिल में दो दो तीन तीन व्यक्ति, माने दो दो मोटरसाइकिल भी लेके आए, तीन तीन चार चार व्यक्ति भोपाल में 160 किलोमीटर वो भोपाल में आए सर, 1500 1500 रुपए 2000 रुपए खर्च किए उन्होंने, और साथ ही साथ फैमिली के साथ 600 किलोमीटर भोपाल से, माने 160 किलोमीटर भोपाल आए, उसके बाद फैमिली को लेके, अपने परिवार को लेके रीवा 600 किलोमीटर दूर रीवा तक गए हैं सर। पैसा तो खर्च होता है ना। आदरणीय बीरेंद्र सिंह राजपूत जी सर, भीलवाड़ा राजस्थान परिवार के साथ फैमिली के साथ गए हैं। यदि इन लोग पैसा देखते, आज डॉक्टर आलोक विश्वास जी सर अच्छी खासी कमाई है आरसीएम बिजनेस से, और बहुत खुश है। यकीन मानिए सर, आज यदि आप पैसा देखेंगे, कल आपकी कमाई रुक जाएगी। आज आप दिल खोल के, जो भी आपके बस में हो, घर मत बैठिए, कहने का मतलब ये कि घर मत बैठिए, धूप मत देखिए सर। कल मुझे नहीं पता मैं दिन भर कहां रहूंगा सर, नहीं पता, कल मैं 160 किलोमीटर फिर निकल रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं और डॉक्टर आलोक विश्वास जी दिन भर कहां रहूंगा, किस क्षेत्र में रहूंगा, और क्या हमारा खान पान होगा, नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमारा सोच जो है बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा। मैं खुद चाहता हूं 1,000 पीवी, 1,000 करोड़ पीवी मेरे एक लाइन में, दूसरे के लाइन में मेरे 1,000 की करोड़ पीवी होनी चाहिए, ऐसा सोच रखिए सर। छोटे मोटे चीजों में निपटारा करते रहेंगे तो सर ऐसे ही गुजार बसर चलता रहेगा। तो सीखने के ऊपर फोकस करिए, जितना ज्यादा आप सीखेंगे सर उतना ज्यादा कमाई होगी, गारंटी है सर इस बात की। आप मटके में भरिए तो सही, इस मटके में ऑटोमेटिक छलकेगा सर, भरिए तो सही इस मटके में, ऑटोमेटिक छलकेगा। ज्ञान ऐसा चीज है जो भर के छलकता है सर, ज्ञान, और छलकता है तो वो चीज। मैं एक लाइन आखिरी में बोलना चाहूंगा, 4 लाइन है। वॉच योर वर्ड, वॉच योर वर्ड, इट्स, सॉरी इससे पहले एक लाइन है, वॉच योर थॉट्स, जो आप अपने अपने विचारों को देखिए, वॉच योर थॉट्स, इट बिकम्स योर वर्ड्स। जो आप सोचते हैं ना वैसा शब्द बन जाए, शब्द में कन्वर्ट होता है, और जब बोलने लगते शब्द में कन्वर्ट होता है, बोलने लगते। तो वॉच योर वर्ड्स, आप अपने शब्दों को देखिए, आप, इट बिकम्स योर कैरेक्टर, वो आपके कैरेक्टर बन जाएगा सर।
लोग आपको जानने लगेंगे, वो आ गए आरसीएम वाले, वो आ गए आरसीएम वाले, कैरेक्टर बन जाएगा वो। देखो आरसीएम वाले, क्यों मैडम जी आरसीएम वाले, क्यों सलोनी मैडम आरसीएम, वो देखो आरसीएम सलोनी आ रही है, वो देखो आरसीएम सुचेता जैन मैडम आ रही है। आ, यदि आपको भिड़ना है तो ठीक, नहीं तो अंदर चल जाओ, नहीं तो वो आपके आरसीएम समझा के रहेंगे। वॉच योर कैरेक्टर, इट बिकम्स योर एक्शन, वो आपके एक्शन में कन्वर्ट होगा। वॉच योर एक्शन, इट बिकम्स योर डेस्टिनी सर। जो आपके एक्शन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वो आपके डेस्टिनी बन जाएगा, आपके सफलता का जो, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक आपको पहुंचाएगा सर। ये है सीखने का। लर्न डिपेंड करता है कि लर्न कितना आप कर रहे हैं, जितना आप लर्न करेंगे उतना आपकी अर्निंग होगी सर, हमेशा याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।